हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया सब चल रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए, ये बीएससी सेकेंड ईयर का अल्कोहल टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। उसमें आज लेक्चर नंबर 5 है। हम लोगों ने अल्कोहल बनाने के जनरल मेथड पढ़ना शुरू किया था, जिनमें से मैंने 2 मेथड आप लोगों को बताया। बड़ी जबरदस्त मेथड बताए, बहुत सारे रिएक्शन जनरल बताया। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, तब आगे की कहानी उनको समझ में अच्छी तरीके से आएगी। तो नोट्स भी बनाते चले, समझते चले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल में थर्ड मेथड। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड मेथड होगा बाई हाइड्रेशन, बाई हाइड्रो लिख देता हूं, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। ये देखिए बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन की बात करेंगे। जैसे नाम है हाइड्रोबोरेशन, रेशन जुड़ा है। तो मैंने तुमसे पहले बताया था कि रेशन का मतलब होता है जुड़ना। रेशन, नेशन, लेशन और जोड़ दो इसी में सुलेशन। इनका सबका मतलब जुड़ना होता है, जुड़ना। तो हाइड्रोजन और बोरान, इन दोनों का जुड़ना हाइड्रोबोरेशन हो गया। ठीक। अच्छा, देखिए एल्कीन हमने ले लिया एथिलीन, और इसकी रिएक्शन हमने ये डाई बोरान से करा दिया और THF ले लिया। इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान है, यह ले लिया प्रेजेंस, सॉल्वेंट का काम करेगा। एक H यहां जाएगा और BH2 यहां जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। CH3 CH2 और यहां पर BH2 जुड़ गया। इसका नाम एथिल बोरान होगा, एथिल बोरान। फिर रिएक्शन कराया, फिर यहां एक H इसके पास आएगा, एक H इसके पास आया और ये पूरा पार्ट इसी में जाकर के जुड़ गया। और यहां पर ये चीज आपको मिल जाएगी 2 और BH। एक H यहां आया तो CH3 CH2 हो गए, 2 हो गए, होल ट्वाइस BH हो गया। क्लियर? इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर किया एक H, फिर यहां का जुड़ गया और यहां आने के बाद 3 हो जाएंगे। और यहां पर देखें इस तरीके से 3 आप ऐसे बना दिया और यहां पर B। इसका नाम ट्राई एथिल बोरान हो गया। आप चाहें तो 3 बार, जैसे एक बार यहां लिया, फिर एक बार रिएक्शन कराई, फिर एक बार, 3 बार आप ना करा करके आप 3 मॉलिक्यूल एक साथ ले लो। ये लो, ये लो, बहुत ही बढ़िया। और यहां पर CH2 और यहां पे हम डाई बोरान के साथ रिएक्शन करा रहा। वैसे डाई बोरान ये होता है B2S6, लेकिन 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहां पर यहां BH3 बन गया। अब एक H यहां आकर के जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा तो यहां पर CH3 CH2, CH3 CH2, CH3 CH2 और तीनों बोरान ऐसे, तीनों से बोरान ऐसे जुड़ गया। यही चीज तुम्हारी आज बन गई, यही वाली तो है। तो 3 एक साथ ले लिया, यहां प्रेजेंस THF दिखा करके डायरेक्ट इस रिएक्शन को ऐसे कर दिया। वो हमने एक एक स्टेप में कराया। ठीक। अब मान लीजिए इसको हम डिकम्पोजिशन करा दी। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, HOOH हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और बेस की प्रेजेंस में OH माइनस, इसका मतलब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूं।
ये बच्चों ऐसे टूट जाएगा, या आप कहें ऐसे कट जाएगा। 3 OH, 1 OH यहाँ 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 जाएगा और 3 OH भी के साथ मिल जाएगा। वही बात यहाँ पर भी है। तो हमें 3 मॉलिक्यूल ऐसे एथिल अल्कोहल के मिल जाएंगे, और इसके बाद बोरान ऐसे जाकर के मिल गया। इसी को हम लोग बोरिक एसिड बोलते हैं, बोरिक एसिड। ये हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, H3BO3, वही चीज है। इसी को BOH का होल थ्राइस ऐसे लिखकर ऐसे, ये हाइड्रोपोरेशन। ये देखिए तुम्हें आपको एथिल अल्कोहल मिल गया, यानी कुल मिलाकर के हाइड्रोपोरेशन से अल्कोहल का फॉर्मेशन यहां पे हुआ। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसको डिकम्पोज कर दिया। काफी बार तुम लोगों पेपर में हाइड्रोपोरेशन पे शॉर्ट नोट आता है। कुछ नहीं, आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। अगर रिएक्शन पता है तो कोई बात ही नहीं, और रिएक्शन नहीं पता तो कुछ नहीं। ऑर्गेनिक का देखो मतलब ही होता है रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही रिएक्शन। आप क्या कहोगे? When alkane react with diboron in the presence of tetrahydrofuran, followed by decomposition by hydrogen peroxide in basic medium, results in the formation of alcohol, and this is called hydroporation of हाइड्रोपोरेशन। देखिए इसमें हाइड्रोजन और बोरान दोनों जाके जुड़ते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोपोरेशन कहते हैं। और 3 मॉलिक्यूल यहां पे हमने लिया, 1, 2 और 3, और यहां पे या तो आप 3 एक साथ लेकर के डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन को भी दिखा सकते हो। इतनी बात तो क्लियर हो गई क्लियर? बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या होगा, इसी में हम इसकी थोड़ी मैकेनिज्म दिखा करके आपको आगे की कहानी समझाएं कि किस तरीके से आगे की बात होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए आगे की इसकी मैकेनिज्म कैसे है। इसे मान लो यहां पे इसकी मैकेनिज्म आपने किया, और यहां पे आपने बोरान ये ले लिया THF। यहां पे पहले इसके साथ मिलकर एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो ये बनेगी .H BH2 ये इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट फिर जाता है CH3 में, HC में जुड़ जाता है ऐसे। चलिए, और यहां सिंगल बॉन्ड, और इसके बाद ये देखिए BH2, ये रिएक्शन एक बार, यानी इसको हम CH3 CH2 और ऐसे BH2 के साथ। ठीक, फिर दोबारा मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ऐसे फिर बन बन करके बोरान 3 एथिल से जाकर के जुड़ जाता है, जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहां तो कोई बात नहीं, चाहे BH2 यहां जुड़ो चाहे यहां जुड़ो, चाहे BH2 यहां जुड़ा है BH2 यहां जोड़ दो, H यहां जोड़ दो। लेकिन एक बात बता दी, जिसके साथ बोरान जुड़ता है उसी में OH आता है। जब देखिए आपने ऐसे बनाया तो बताओ बोरान किससे जुड़ा था? इस कार्बन से जुड़ा था। तो जब तुमने H2O4 से रिएक्शन कराया H2O2 से, H2O2 से, तो क्या हुआ, ऐसे कटा, 3 OH यहां पर आ गए और 3 OH इसके साथ मिल गए। तो बोरान जिससे जुड़ा था उसी के साथ OH आया है, उसी के साथ OH आपने देखा, बोरान जिसके साथ जुड़ा था। ठीक, तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट यहां पे बनती है मैकेनिज्म में, इंटरमीडिएट कंपाउंड। और बच्चों याद रखो, जिस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है वहां पे रीअरेंजमेंट होने के चांस नहीं रहते हैं। यदि रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है, रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन में होता है। जैसे इसके पहले मैंने जो मैकेनिज्म समझाया था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वहां पे रीअरेंजमेंट भी हुआ था। तो देखिए एक बात बता रहा हूं यहां पर कि जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ये ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
और हमने कहा कि BH2 से रिएक्शन होती है BH3 से और इसकी वजह से। तो देखो अगर हम इसको ओपन करें तो ऐसे होगा CH3H, और ये देखिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब कोई कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इसी को लिख दिया है, कोई कोई स्टूडेंट जब इसके साथ रिएक्शन कराएगा तो ऐसे बना देगा डॉट BH2 डॉट CH2 और यहां पर H ऐसे बनाएगा, ये TS बना देगा। और कोई कोई क्या करेगा कि इसमें BH3 में जब रिएक्शन कराएगा तो यहां पर ऐसे बनाएगा, यहां H डॉट CH2 BH2, ये TS बनेगा। लेकिन इन दोनों में ये लेस स्टेबल है, बहुत ही कम स्टेबल है, और ये तुम्हारा मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए इस कार्बन के साथ मेथिल है, H है, और फिर BH2 जुड़ गया, यानी बोरान भी बड़ा ग्रुप है, बोरान भी बड़ा है। तो देखिए बल्कि ग्रुप यहां मेथिल और ये बोरान और हाइड्रोजन, ये कार्बन बल्कि ग्रुप से जुड़ा है। तो बल्कि जब किसी एक ही कार्बन से जुड़ेंगे ना तो वहां रिपल्सन होगा, वहां तनाव, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। यहां पर देखिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ छोटे छोटे ग्रुप जुड़े हैं हाइड्रोजन। तो यहां पर देखिए बोरान इसके पास आया, तो यहां पे रिपल्सन इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं डेवलप होगा, इसका मतलब मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हाइड्रोबोरेशन करेंगे तो बोरान उस कार्बन से जुड़ेगा जो छोटे छोटे ग्रुप से जुड़ा होगा। ऐसे कार्बन के पास बोरान नहीं जाएगा जिसके साथ ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, क्योंकि बोरान भी बड़ा है और बड़े बड़े ग्रुप उस कार्बन से पहले जुड़े हैं, बोरान भी जाएगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे, मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आएगी, टूटेगा। इसलिए बच्चों ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, यानी बोरान यहां नहीं जा सकता है, यहां इसके साथ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। अब जानते हो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3H और यहां पर बोरान BH2 आपने बना दिया, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, ये H से जुड़ गया, ये बन गया। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, फिर इसके साथ बनाएगा, तो कुल मिलाकर के यहां पर 3 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि 3 रिएक्शन करेंगे ऐसे। लेकिन यहां पे बोरान नहीं जुड़ पाएगा, यहां जुड़ेगा। कुल मिलाकर के यहां पर जब ये प्रोडक्ट आगे ट्रांजिशन स्टेट तुरंत इसमें बदलेगी, H और यहां पर ये और CH, ये H यहां जुड़ जाएगा और CH2 और यहां पर BH2 ऐसे जाकर के जुड़ जाएगा। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो बोरान इसी के साथ है, और जब तुम H2O2 से हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहां ये टूटेगा, कुल मिलाकर OH यहां जुड़ेगा, OH यहां पर आ जाएगा तुम्हारा जब कंप्लीट रिएक्शन करेंगे यहां, क्योंकि जिस कार्बन से बोरान जुड़ता है उसी के साथ OH आकर के जुड़ जाता है जब हम फाइनल रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ और बेस के। ठीक है, क्लियर हो गया? ये रिएक्शन इस तरीके से होगी, और जहां बोरान जुड़ता है वहीं पर OH जाकर के जुड़ेगा। अब जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि भाई इसमें रिएक्शन करो, ऐसे पेपर में आ गया, आपके पर्चा में ऐसे आ गया, और यहां लिख दिया BH2S6 दे दिया, THF दे दिया, और H2 और O2 दे दिया, और OH आयन दे दिया, और ऐसे क्वेश्चन मार्क बना दिया। और आपसे कहा कि आप में क्षमता हो तो आप इसे पूरा कर दो। बताइए बोरान इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा? जिसके पास बोरान जाएगा वही OH जाएगा जब H2O2 से रिएक्शन कराएंगे। आप इसे तोड़ोगे तो ऐसे ही तो टूटेगा ये,
अब ये तो बड़ा कार्बन, ये कार्बन के साथ मेथिल जुड़ा या जुड़ा तो बोरान यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा। तो कुल मिला के जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, तो प्रोडक्ट तुम्हें ये बनाना पड़ेगा। देखिए ये प्रोडक्ट हो गया, लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि बोरान यहीं जाएगा, यहाँ जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस कार्बन के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा है बल्कि रिएक्शन। अगर कंप्लीट रिएक्शन करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 तीन मॉलिक्यूल ले लो, और इसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और यहां पर इस तरीके से CH2 का होल थ्राइस कर दिया, इसके बाद B, इसके बाद HOH तीन लिया, और बेस के प्रेजेंस में ऐसे कर गया, तो आपको तीन मॉलिक्यूल ऐसे एल्कोहल कर। चलिए कंप्लीट रिएक्शन करा दिया, मैकेनिज्म कराने की कोई जरूरत नहीं है, और यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट की घटना नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? जैसे मान लो एक रिएक्शन और देता हूं बढ़िया से, मान लो हमने ये दे दिया CH3 डबल बॉन्ड CH2। हमने कहा कि भाई आप यही बातें दे दिया, B2H6 TH F H2O2 OH माइनस। बताइए बोरान यहां जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। यहां बोरान जुड़ेगा, जब तुम H2O2 से क्रिया करोगे तो यहीं पे OH आ जाएगा, आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया गजब का चल रहे हैं हम लोग। ये देखिए यहां पर ये चीज ये मिल जाएगा, तो बोरान यहीं पे जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा, यहाँ H यहाँ पर OH आपका, ये कंडीशन। कंप्लीट रिएक्शन करना चाहे कंप्लीट भी कर सकते। जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन ये दे रखा, ये दे दिया, और मैंने दो रिएक्शन आपके कंप्लीट करने का माने कहा, यानी ये हमने हाइड्रोबोरेशन करा रहा THF H2O2 और OH आए, और यहां पर हाइड्रेशन करा दिया, बहुत बढ़िया, और तुमसे कहा कि भाई प्रोडक्ट दोनों का बताओ। इसमें बोरान कहां जाएगा? इसके पास, क्योंकि ये तो बड़ा कार्बन है, बड़े बड़े ग्रुप जुड़े तो यहां जाएगा, तो इसका मतलब OH यहीं पे आ जाएगा। आप अगर इससे प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा, H हो जाएगा, और यहां पर CH2 हो जाएगा। लेकिन इसमें जब करेंगे, चलिए मैकेनिज्म हम लोग पढ़े हैं, आपको समझाया था, कोई बात नहीं। H प्लस बॉन्ड H से टूटा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, बहुत बढ़िया। और देखिए यहां पे पॉजिटिव, हमने कहा था जब कार्बोनिल अमाइन बन जाए तो बस आप थोड़ा रुक करके देख लीजिए। यहां पर बताइए पॉजिटिव चार्ज 3 3 6 3 9 9 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, और 9 से ज्यादा बच्चों बढ़ नहीं सकते, यहाँ पे 9 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब अब क्या होगा, अब यहीं पे पानी अटैक कर देगा। ये लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तुरंत इस पे अटैक करता है, और अटैक करके पिछले वाले टर्म का ये टॉपिक है, हर टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझते जाइए। ये देखिए ऐसे बना, यहां पर H2O ये बॉन्ड H से टूटा, H इसके साथ मिलकर के हाइड्रोनियम अमाइन बना दिया, और यहां पे तुम्हें अल्कोहल मिल गया OH, और यहां पे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, और ये आपको अल्कोहल। तो इसका मतलब इस केस में जो कहानी होगी वो यहां पर ये बनेगा, देखो यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो चीज अलग बनी, यहां देखिए अलग बना, और यहां पे अलग, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग। हाइड्रोबोरेशन जानते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एक सब्स्टिट्यूशन के रूप में काम कर सकता है। जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जैसे अगर हम आपसे कहें, क्या समझेगा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं,
कन्वर्जन जो आप लोगों के पेपर में आ चुका है। जैसे हमने आपसे दे दिया ये OH है और हमने कहा इससे आप ये चीज बनाइए, यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल से नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल बनाइए, ये हमने दे दिया। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको H2O के साथ गर्म कर दीजिए, यानी डिहाइड्रेशन करा दीजिए। तो यहां से पानी निकल जाएगा, इधर से निकालो चाहे इधर से, और ये बन गया। अब लाना ये है OH यहां लाना है, तो हाइड्रोबोरेशन कर दिए, फटाक से मिल जाएगा। आप यहां हाइड्रोबोरेशन करोगे ना तो बोरान इसे जाएगा, इधर तो जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऐसे करके दिखा दो, पूरी रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे करके आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो। ये चीज आपको, अगर मान लो हाइड्रोबोरेशन तुम्हें नहीं पता है तो हमें मार्कोनी काप के रूल का सहारा लेना पड़ेगा। बिना मार्कोनी काप के रूल के ये बन ही नहीं सकता है बच्चों। नहीं तो आप हाइड्रोबोरेशन लगाओ, इसका इसीलिए तो हाइड्रोबोरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी मार्कोनी काप रूल का एक सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूशन है। नहीं तो आप क्या करोगे, इसका तरीका, इसमें रिएक्शन कराओ HBr के साथ और किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनी काप रूल, एंटी मार्कोनी काप रूल। तो जब यहां HBr के साथ तुम रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन ऐसे होगी, यहां पर Br ऐसे जाएगा। ये मार्कोनी काप के रूल के अपोजिट रिएक्शन है। और पेरोक्साइड नहीं लोगे तो Br अंदर चला जाएगा। अब हम इसमें क्या करें, इसमें QH के साथ एक्वस से रिएक्शन करा दें तो यहां से के Br निकल जाएगा और आपको यहां पर ये चीज मिल जाएगी। तो एक तो ये तरीका था हाइड्रोबोरेशन, इसीलिए हाइड्रोबोरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्कोनी काप रूल का एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है। अगर मार्कोनी काप रूल के बिना तुम ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे कन्वर्जन कर सकते हो तो हाइड्रोबोरेशन से होगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। बात हमारी समझ में आ गई? ओके। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन। और देखिए, जैसे मान लो हमने रिएक्शन दे दिया यहां पर CH3C और यहां पर CH3 और H, और इसके बाद डबल बॉन्ड CH2। ये कहीं पे बात लिख लेना कि यहां पे जब ट्रांजिशन स्टेट होता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है, हाइड्रोबोरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और एल्कीन के हाइड्रेशन में, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए वहां पर हो सकता है। बताइए बोरान कहां जाएगा, इसके पास तो जाएगा नहीं, क्यों? इसके पास एक बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा है, फिर H जुड़ा है, वो तो छोटे वाले के पास जाता है बोरान, बोरान यहां जाएगा। तो जहां बोरान जाता है, जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं वहीं पे वह जाता है। तो हमें यहां पर कुछ नहीं करना है, सीधे हमें प्रोडक्ट ऐसे बना देना है, और यहां पर CH2 और CH2 और OH ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जब इसमें रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे, यहां पर देखिए, हम यहां पर H आयन दे दिया, यहां पे H2 दे दिया, चलिए। तो OH जानते हो, बहुत यहां पे जब मैकेनिज्म कराया, पीछे कराया था, है? ऐसी रिएक्शन होगी, इसलिए बच्चों समझना है बहुत, रटने की बात छोड़ दो, रटोगे तो कुछ नहीं रिएक्शन आ पाएंगी। ये देखिए, ये रेपल करेगा तो ये यहां जुड़ेगा तो यहां प्लस आएगा, और जब प्लस आएगा तो मैंने तुमसे कहा था कि कार्बोनियम आयन जब आ जाए वहां पे रुक जाना। ये यहां पे आपके 4 अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे? 3 इधर, 1 ये इसी कार्बन का है। क्या बढ़ सकते हैं? हाँ भाई, अगर इसको तोड़ दें, H यहां पहुंचा दे तो यह प्लस आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये चीज बन गई।
और इसी में जब हम पानी को अटैक कराएंगे तो जुड़ करके यहीं पर OH आकर के जुड़ जाएगा और तुम्हें यहां पर ये आपको अल्कोहल मिल जाएगा। इसका मतलब यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट तुम्हारा ये होगा, बिल्कुल अलग प्रोडक्ट आपको दिख रहा है। ये प्रोडक्ट समझ रहे हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझा। ये देखिए यहां पे भी अल्कोहल बना, यहां पे भी अल्कोहल बना, कहानी अलग अलग है। क्योंकि जब हाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देन इंटरमीडिएट कंपाउंड इज कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो जाता है। इसकी जब मैकेनिज्म करते हैं तो इंटरमीडिएट कंपाउंड इज ट्रांजिशन स्टेट और उस ट्रांजिशन स्टेट में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बातें आप लोग क्लियर हो गई होंगी सब। इसके बाद बच्चों एक और है जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन। चौथा मेथड होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन की बात करें। अब ऑक्सीजन और मरकरी का जुड़ना ऑक्सीमर्क्यूरेशन है। CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 और ये देखिए मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन आपको कराना है प्लस HOH। यहां से इतना पोर्शन पहले तो आप निकाल लीजिए एसिटिक और ये OH ये भी बड़ा है, देखिए बड़ा ग्रुप है ना, तो ये भी छोटे के पास जाएगा, OH तुम्हारा इसके पास आएगा और इसके पास ये आएगा मरकरी और OOC CH3 ये पोर्शन, ये चीज यहां पे आएगी। ये चीज इसके पास नहीं आ सकती, ये बड़ा वाला ग्रुप इसके पास नहीं, क्योंकि ये बड़ा साइज लगा, वही बल्कि ग्रुप ये आया। अब इसका हम बेस के प्रेजेंस में सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में आप इसको रिडक्शन करेंगे तो कोई बात नहीं है। HOH या OH लिख देता हूं। रिडक्शन कर रहे तो यहां पर आपको मिल जाएगा CH3 CHOH और CH3 प्लस यहां पर मरकरी अलग हो जाएगा और CH3C डबल O माइनस अलग हो जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर आपका ये अल्कोहल लग गया। यहां पर भी मर्क्यूरिक जो ये आपका है, इसके देखिए ऑक्सीजन जुड़ा मरकरी जुड़ा, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरल कंपाउंड। ऑक्सीमर्क्यूरल कंपाउंड करते हैं। यहां पर ये चीज आपका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ये तो ये मरकरी भी ये वाला पोर्शन उसी कार्बन से जाकर के जुड़ेगा जिसके साथ छोटे छोटे ग्रुप जुड़े होंगे। जैसे मान लो अगर हम आपसे कह दें कि आप इसमें रिएक्शन कराओ, इसमें कराओ, इसमें तो करा ही नहीं। CH3 डबल बॉन्ड CH2 तो जानते हो मरकरी तुम्हारा यहां जुड़ेगा, छोटा ग्रुप है, और OH यहां पे आ जाएगा। मरकरी ये वाला पूरा पोर्शन यहां पे आकर जुड़ जाएगा, OH ग्रुप यहां पर आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।